अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ड। जी आज हम बात करें अजाई ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अजाई की जैसे ही न्यू एपिसोड आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए जी बात करते हैं आज ड्रामे में क्या कुछ नया होने वाला है। रियान और मेरान को आप देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रेहान उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी, क्या तुम मुझे अपने दिल की बात बताओगे। वो उससे पूछना चाहती है कि वो क्या फील करता है जो उसे देखता है। मेरान और रेहान दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन रेहान जज्बाती हो जाता है। वो कहता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब मेरी माँ अगर ज़िंदा होती तो वो कितनी ज़्यादा खुश होती, हम सबको एक दूसरे के साथ देख कर वो कितनी ज़्यादा खुश होती, उनका कितना ख्वाब होता, वो तुमसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती। अगर उन्हें पता होता कि तुम जैसी बहू उनके पास है और उनका ग्रैंडसन आने वाला है तो सोचो वो कितनी ज़्यादा खुश होती। मैं उनकी खुशी को सोच के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। हमारा बेबी होता, वो नानो होती, यही सब कुछ मैं सोचता रहता हूँ कि वो उन्हें कैसे ये खुशी होती है। मेरान बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है और रोने लग पड़ता है। रेहान उसको तसल्ली देती है, उसके साथ होती है। वो कहते हैं मैं उनके साथ अपनी खुशियाँ और अपने दुख शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं वो तुम्हें देखती, तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होती। मैंने कल रात उनको ख्वाब में देखा था, उन्होंने मुझे हग किया, मुझे मेरा बेटा बुलाया, मेरे बालों में हाथ फेरा, ऐसे लगता था जैसे ये बिल्कुल हकीकत ही हो। रेहान कहती है वो भी मेरे दिल में रहती है, मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। मेरान उसे कहता है चलो फिर आओ अंदर चले, अंदर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं खीज़र और दिलशाद आमने सामने होते हैं। दिलशाद की ज़हनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। वो बार बार बुड़बुड़ाती है कि मेरान मर चुका है, मेरान मर चुका है, मुझे गांव जाना, अपनी माँ के पास जाना, उसे बताना है कि मेरा बेटा मर चुका है। मैं अपने बेटे की कब्र के पास जाना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं रोना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ को कहूँगी मेरे लिए दरवाजे खुले रखें, अब मैं आ गई हूँ, उसकी बेटी आ गई है, मेरा बेटा मर चुका है। खिज़र उसे गले लगा देता है, उससे कहता है लेकिन दिलशाद तो जैसे अपने होश में नहीं होती। वो कहती है मेरा बेटा मर चुका, मैं उसकी कब्र पे जाना चाहती हूँ। तो खिज़र कहता है मैं तुम्हें खुद वहाँ पे लेके जाऊँगा, तुम परेशान ना हो। दूसरी तरफ रेहान और मेरान को दिखाते हैं। मेरान रेहान के लिए हॉट कॉफ़ी बना के लेके आता है, हॉट मिल्क चॉकलेट बना के लेके आता है। उससे कहता है देखो तुम्हें पसंद आएगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपने लम्हों को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। रेहान भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है, दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। रेहान और मेरान, आपने ड्रामा तो देखा ही होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही एक जैसे ही डायलॉग मारते हैं, एक जैसे ही बातें कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को तंग करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मेरान जी हमेशा की तरह रेहान के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, कहते हैं तुम मुझे हमेशा तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जैसे लगता है कि मेरी ज़ात का कोई हिस्सा जो मुझे वापस मिल गया। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम मुझसे दूर हो, तुम्हारे ये और मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूँगा। कहता है मेरान बस बहुत ऊँचे, इतने में देखते हैं मेरान के नंबर पे कॉल आ जाती है। तो वो कहते हैं कॉल उठाओ। वहाँ पे कोई शख्स कहता है कि हमने उस शख्स को ढूंढ लिया, जल्दी से आप आ जाएं। तो शादोगलो हवेली में आ जाए। वो कहते हैं जल्दी से मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। रेहान उससे कहती है क्या हुआ। कहते तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। दूसरी तरफ खिज़र को दिखाया जाता है, दिलशाद को गाड़ी में बिठा लेता है, उससे कहता है तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। फिर जी फंसू के पास आता है और उसे शुक्रिया अदा करता है। वो कहते हैं आपको ये कहाँ से मिली। वो कहता है ये कहाँ से मिली ये ज़रूरी नहीं है, मुझे जहाँ से भी ये मिली मैं इसे तुम्हारे पास लेके आऊँगी। ये कितने सालों से अजीज़ा ने इसे कैद करके रखा। वो कहता है ये इसकी हालत देखो, ये अपने होश में बिल्कुल भी नहीं है। खिज़र भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो फिर फंसू से कहता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब तक दिलशाद की हालत ठीक नहीं हो आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी, मेरान को भी कुछ नहीं बताएंगे, हमारी हवेली में किसी को भी इसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो कहते हैं अजीज़ा ने इसे इतने साल अपने कैद में रखा है, मैं बस अब ये चाहता हूँ कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाती आप किसी को इसके बारे में ना बताएं, शुक्रान को भी ना। वो इस उम्र में अपनी बेटी को देखेंगी तो अपनी ख्याल नहीं कर सकें। वो कहते हैं ठीक है जैसे तुम चाहते हो बिल्कुल वैसे, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन एक बात मैं खिज़र तुमसे भी चाहती हूँ, मेरी बस एक यही ख्वाहिश है, जाके नसू शादोगलो को बता देना कि मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ, फंसू उनकी दुश्मन है, मैं हमेशा तुम्हारे लोगों के साथ भलाई ही चाहती हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं फंसू अजीज़ा का इंतज़ार कर, अजीज़ा कहती है आखिर तुम मुझसे चाहती क्या, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कहते हैं मेरे साथ गेम मत खेलो फंसू, मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। वो कहता है नहीं ऐसा है, खुश
हौसला रखो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए फंसू, दिलशाद तो मेरे पास है ही नहीं थी, मैंने तो बस तुम्हें किस एक शख्स के लिए बुलाया था। कहते किसके लिए तुमने मुझे बुलाया था, आखिर तुम चाहती क्या हो फंसू। वो कहती है बस मेरा भी कोई मसला है तो, लेकिन आप मुझे बताएंगे आपका अजीज़ा खानम के साथ क्या मसला है, इतने में जी दिखाते हैं जी। फ़िरात वहाँ पे आ जाता है, उससे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था कि अज़ीज़ा ख़ानम तुम्हें दे दूँगी, तुम अब अपना वादा पूरा करो, जो चीज़ मेरी है उसे मेरे हवाले कर दो। वो कहता है ठीक है, अरसलान बे वालों का सब कुछ अरसलान बे वालों को ही मिल जाएगा, आप परेशान ना हो। फंसू से धमकी देके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अज़ीज़ा ख़ानम से फ़िरात पूछता है कि आपने मेरान को किडनैप किया, ये सब कुछ पूछता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी, ज़हरा महफूज के पास आती है, वो ज़ख्मी हालत में होता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ कैसे आ गए। वो कहते हैं मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने बस यही बताया कि तुम ज़ख्मी हो, कॉल बंद होगी, तो इसी तरह मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। वो कहती तुम्हें क्या हुआ, किसने लिया। वो कहता है दिलशाद को वो ले गया। कहता है कौन ले गया दिलशाद को, कौन ले गया। इतने में जी ज़हरा खिज़र के नंबर पे कॉल करती है। दिलशाद मोबाइल को उठा लेती है, कॉल को पिक कर लेती है, लेकिन डर जाती है। उसे ऐसे लगता है जैसे अजीज़ा खानम आ गई। ज़हरा दिलशाद और खिज़र की बातें सुन के, जो खिज़र उसे हौसला देने की कोशिश करता है, सुन के परेशान हो जाती है। उसे हमेशा से यही डर था कि दिलशाद आएगी और ज़हरा की जगह ले लेगी और खिज़र जी दिलशाद की तरफ हो जाएगा। वो कहते हैं दिलशाद, ज़हरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो गुस्से और नफ़रत से महफूज की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ जी अजीज़ा खानम जो सी होती है, वो फ़िरात को सारी स्टोरी बता रही होती है। कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने मेहरान को किडनैप किया, ना ही मैंने किसी को ज़हर देने की कोशिश की। वो कहते हैं ये फंसू की चाल है। वो हमेशा से यही चाहती थी कि मेहरान और अजीज़ा को एक दूसरे का दुश्मन बना दो। उसी ने ही वो जो सी है मिठाई भिजवाई थी। वो कहते हैं अजीज़ा खानम को, कहते मैं आपके ऊपर एतबार कैसे कर सकता हूँ। फिर वो नसू से पूछा आप यहाँ क्या करें, इसके साथ क्यों। नसू कहता है मैं सिर्फ अपने पोते और उसके बच्चे को इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। इतने में मेहरान की कॉल आती है। वो नसू को हवेली में बुलाता है, कहते हैं आप वहाँ पे आए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर रात को कहते हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे। दूसरी तरफ जी रियान मेहरान को कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, चले अब सबको हकीकत सामने नज़र आ जाएगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ इससे ज़्यादा बुरा और कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी शाहदोगलू हवेली में आज़ाद और नसू वहीं पर खड़े होते हैं। आज़ाद पूछता है क्यों हुआ ये सब, हम यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुआ। कहते हैं परेशान इतने में रियान और मेहरान आ जाती है जी। वो फिर कहते हैं ये सब कुछ जिहान शाहदोगलू ने ही किया था, उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी। मेहरान कहता है कि जी जहान ने ही मिठाई भिजवाई थी और वो रेयान के बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जहान कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है क्यों आपने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन रेयान को जहर मैंने नहीं दिया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। रेयान के सब कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं बहुत बहुत पहले ही तुम्हें मार देता। लेकिन दूसरी तरफ रियान कहती है आप ये बातें कैसे कर रहे हो। कहते हैं पूछना है, कुछ भी पूछना है तो अपने दादा जान से पूछो, मैंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया। लेकिन आज़ाद कहता है आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं आपको आज तक समझ ही नहीं सका। वो कहता है मैं तुम कौन होते हो। वो कहता है मैं मेहरान शाह दुगलो होता हूँ, इस फैमिली का हिस्सा होता हूँ। कहते हैं मैंने भी अपनी फैमिली के लिए इनकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। चाहे पूछना है तो इनसे जाके पूछो, नसू शाह दोगलों से पूछो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दादा जान और अजीज़ा खानम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो कहते हैं सबकी आंखों में हैरत हो गई। आज़ाद मेहरान कहते हैं हाँ ये इन्होंने इस औरत के लिए सब कुछ किया, सब कुछ छोड़ दिया और इसी वजह से ये सब कुछ, अब तुम सब बातों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। इनसे पूछें, इनका एक बच्चा भी है जो कि आग में जल के मर जाता है। ये सारी स्टोरी सुनाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि खीज़र डॉक्टर को लेके आता है और दिलशाद का चेकअप कराता है। ज़हरा छुप के ये सारी बातें सुन रही होती है, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दूसरी तरफ जी नसू से पूछते हैं सभी खड़े करके कि क्या जो भी जहान शाहदोगलो ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। जहान कहता मैंने जो कहना था कह दिया, अब जाके बताएं इतने सालों से ये अपने दादा जान से पूछे, सारे दादा जान से पूछते हैं क्या ये सच है। वो कहता है बिल्कुल ये सच है, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। अजीज़ा खानम का पुराना नाम आयशा है, यही वजह है कि इन दोनों का एक बेटा भी था। खिज़र ये नसू ये सुन के परेशान होता है, लेकिन वो कहता है कि वो आग में जल के मर गया था, इसी वजह से अजीज़ा खानम सबसे इंतकाम लेना चाहती थी उस बच्चे का। इसके अलावा जो कुछ भी जानना है नसू से जाने। ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगर आपको आज की एपिसोड अच्छी लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।